हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, ऑर्गेनोलेप्टिक प्लांट में आज हम लोग 8वें प्लांट पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम होगा ऑसिमम सैंक्टम। यानी कि आपके सिलेबस में ये पॉइंट दिया गया है ऑसिमम सैंक्टम, जिसका कॉमन नेम होता है तुलसी, या फिर हमको इसी को हम लोग हॉली बॉसी भी बोलते हैं। ठीक, हॉली बेसी भी बोल देते हैं। इसी के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जिसका बॉटनिकल नेम आपके सिलेबस में दिया गया है ऑसिमम सैंक्टम, जिसकी फैमिली होती है लेमिएसी, या फिर हम लोग कहते हैं लेबिएटी फैमिली का ही। आगे समझते हैं। तो आपने तुलसी का पौधा अरूस अवश्य ही देखा होगा। तो जो तुलसी का प्लांट होता है भाई, ये हर्ब होता है, छोटा साइज का होता है, और ये पेरिनियल यानी कि बहुवर्षीय प्लांट होते हैं। ठीक है, इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं, इसमें ब्रांचिंग होती है। इसका जो पार्ट होता है वो एरियल होता है, हवा में होता है, इसमें डीप स्टेम और आप कह सकते हैं कि स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं सारे पार्ट। इस तुलसी को हम लोग हर्ब ऑफ क्वीन भी कहते हैं, यानी कि हर्ब में जो प्लांट होते हैं उसकी रानी यानी कि क्वीन बोला जाता है, राजकुमारी बोला जाता है इस तुलसी के प्लांट को। आगे समझते हैं कि जो तुलसी का प्लांट होता है इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। यानी कि प्रीवियस जो क्लासेस हुई ऑर्गेनोलेप्टिक में, लगभग कभी तक 7 क्लासेस हुई हैं, जिसमें मैंने हर क्लास में आपको इस ऑर्गेनोलेप्टिक यानी कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फाइटो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बताया था। तो मैंने बताया कि फाइटो का मतलब प्लांट होता है, केमिकल मतलब कि उस प्लांट में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, उसके बारे में आपको समझना है। तो जो तुलसी का प्लांट होता है उसमें बोर्नियल, इगेनॉल, जीरेनॉल और मोनोटर्पिनोपेनस जैसे केमिकल्स पाए जाते हैं। ठीक, आगे है कि आपका यहाँ पे ये फोकस करना है आपको मेडिसिनल प्लांट पार्ट्स एंड यूजेस, यानी कि वो जो प्लांट है उसका कौन सा पार्ट मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है और उसका क्या यूज है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो तुलसी का पौधा है जनरली उसका पूरा प्लांट ही मेडिसिनली इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक, पूरा प्लांट, होल ही प्लांट, यानी कि प्लांट के सारे पार्ट क्या है, मेडिसिनली इंपॉर्टेंट, लीफ भी, रूट भी, स्टेम भी, फ्रूट भी, तो हर एक पार्ट भी उसका मेडिसिनली इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ठीक, जो ये प्लांट होता है तुलसी का, इसका उपयोग लोग जनरली कफ, कोल्ड, फीवर, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेटरी जैसे तमाम प्रॉब्लम में इसका उपयोग लोग करते हैं। तो जो आपका ये प्लांट है तुलसी का, इसका लोग उपयोग डिफरेंट टाइप के डिजीज में करते हैं। आगे समझते हैं कि ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक एनालिसिस के बारे में। तो ऑर्गेनोलेप्टिक एनालिसिस यानी कि उसके मार्फोलॉजी के बारे में समझना है कि कलर को देख करके, ऑर्डर को देख करके, टेस्ट को देख करके, समझ करके उसके यूज के बारे में बताना है, कि उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है कि जो ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर है, यानी कि उसका कलर कैसा होगा। तो भाई आपको पता है कि जो प्लांट होता है तुलसी का वो एवर ग्रीन होता है, उसका पूरा प्लांट ग्रीन होता है। अगर देखें तो एरोमेटिक उसका ऑर्डर होता है, अगर उसकी महक देखें तो एरोमेटिक होता है, सुगंधित होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है टेस्ट। तो आपने तुलसी के प्लांट के लीफ को देखा होगा, उसका लीफ आपने टेस्ट किया होगा, तो आपको हल्का पंजेंट दिखाई पड़ता है। ठीक है, पंजेंट उसका स्वाद होता है। फ्रूट का कलर देखें तो आप उसके सीड को देखे होंगे तो वो ब्राउनिश कलर का, यानी कि हल्के ब्राउन और रेड कलर का दिखाई पड़ता है, यानी कि ब्राउनिश रेड कलर का उसका फ्रूट होता है। तो ये पूरी बात है ऑर्गेनोलेप्टिक एनालिसिस के बारे में। मेरे लिए आपको फोकस करना है ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर पे, जो भी आपको प्लांट के बारे में दिया गया है। तो जितने भी प्लांट में दिया गया आपको ऑर्गेनोलेप्टिक में, केवल उसके ऑर्गेनोलेप्टिक एनालिसिस या फिर कैरेक्टर पे ही फोकस करना है। ठीक, बट कुछ पॉइंट आपको लर्न करने होंगे, आपको एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको किसी प्लांट के बारे में दे दी जाए, उसके ऑर्गेनोलेप्टिक एनालिसिस को पूछ जाए, तो आपको इतनी बातें वहाँ पे नोट करनी होगी। ठीक,
तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट प्लांट के साथ। जो हमारा नेक्स्ट प्लांट होगा वो होगा कैस्टर, जिसका बॉटनिकल नेम यानी कि जो आपके फैमिली में यानी कि सिलेबस में दिया गया है उसका नाम है रेसिनस कॉम्युनिस। इसके बारे में आपको समझना है, जो कि यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो एक मीडियम साइज का पेरेनियल प्लांट है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।